दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। 2014 के सत्ता परिवर्तन के साथ देश में एक नया दौर आया, एक ऐसा दौर जहां हर एक राजनीतिक गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू को दोषी ठहराया जाने लगा। मतलब ये कि अगर देश में कहीं कुछ गलत हो जाए तो बिना सोचे समझे एक ही जवाब, नेहरू जी की गलती होगी। ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो नेहरू की गलती, बिजली कट गई ओ तेरी की सालों ने लाइट काट दी तो नेहरू की जिम्मेदारी, यहां तक कि महंगाई बढ़ गई तो भी नेहरू की नीतियां ही खराब होंगी कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? अब भक्तों की माने तो नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ ऐश की भोग विलास में डूबे रहे और देश को तो सिर्फ दिखावे के लिए चलाया। भगत बताते हैं नेहरू के कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे और उनके लिए हर रोज कश्मीर से दिल्ली एक ताज़ा गुलाब भेजा जाता था और न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, मानो उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई और काम तो किया ही ना हो। सवाल यह भी उठता है कि आखिर देश के लोगों को अचानक ये हो क्या गया था? क्या उन्हें पानी में कोई मूर्खता का टॉनिक मिलाकर पिलाया जा रहा था? फिर पता चला पानी में कुछ नहीं मिला था, बल्कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उन्हें मूर्खता का टॉनिक दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। अब सत्ता पक्ष द्वारा नेहरू जी को भारतीय राजनीति से रिटायर कर दिया जा चुका है। अब उनकी जगह एक 95 साल के बुजुर्ग ने ली है। अब देश को, माफ कीजिए, अंधभक्तों को एक नया विलेन मिल चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है, जो हमारी तथाकथित विकास गाथा से ईर्ष्या करता है। एक 95 साल का बुजुर्ग जो हमारे विश्व गुरु बनने के सपने के आगे रोड़ा अटका रहा है। आज जब भी हमारे महामानव के नेतृत्व पर सवाल उठता है तो अब नेहरू की जगह वही बुजुर्ग जिम्मेदार ठहराया जाता है। और कमाल की बात यह है कि अंधभक्तों को उसका नाम तक भी नहीं पता। कभी उनसे पूछो तो जवाब आता है, अरे वही जो दूसरे देशों को बर्बाद करता है, या फिर कुछ अधूरी जानकारी, अरे वही नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन वही जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, उनके जवाब ऐसे मिलते हैं। मेरे देश के महान भक्तों, अगर जॉर्ज सोरेस वाकई इतना बड़ा खतरा है तो कम से कम अपने दुश्मन का नाम तो याद कर लो। अब सवाल उठता है, ये जॉर्ज सोरेस आखिर है कौन और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोर्स में कब से आने लगा? आइए इनकी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। जॉर्ज सोरेस का जन्म 1930 की हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट के एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन क्योंकि वह यहूदी परिवार से थे, उनका बचपन आसान नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी शासन के कारण उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। किसी तरह वह इंग्लैंड पहुंचे और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की। सोरेस को शेयर बाजार और निवेश का उस्ताद माना जाता है। 1992 में उन्होंने एक ऐसा आर्थिक दांव खेला कि इंग्लैंड की मुद्रा तक हिल गई। उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ सट्टा लगाया और अरबों डॉलर कमा लिए, जिससे उन्हें द मैन हु ब्रोक ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ एक सफल निवेशक की नहीं, बल्कि लिबरल पॉलिटिक्स और सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में बनी। उन्होंने ओपन सोसाइटी नाम से संस्था बनाई, जिसके तहत वे दुनिया भर के लोकतंत्र, मानव अधिकार और स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर तक दान कर चुके हैं। अब समस्या यही शुरू होती है। सोरेस की ओपन सोसाइटी संस्था उन देशों में सरकारों के खिलाफ आवाज उठाती है जहां लोकतंत्र खतरे में हो, फिर चाहे वह कोई देश हो, अमेरिका हो, हंगरी हो, चीन हो या भारत। अब आप समझ सकते हैं, अगर कोई इंसान लोकतंत्र और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? जब तक सोरेस चीन और पाकिस्तानी लोकतंत्र पर बोलते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए, वह खतरनाक अमेरिकी सनकी बुड्ढा बन गई। Mr. Soros is a
old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी भारत में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान आई। शुरुआत में यह सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप देती थी। फिर 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो इसका भारत में और भी विस्तार हुआ। अब यह फाउंडेशन भारत के विभिन्न सेक्टरों के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। जॉर्ज सोरेस की कंपनी न्यू ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट अब तक भारत के छोटे व्यापारियों को 2,500 करोड़ से भी अधिक का फंड दे चुकी है। तो फिर सवाल उठता है, एक परोपकारी विदेशी अरबपति देश का विलेन कैसे बना? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नेता हैं, लेकिन देश नहीं। भले ही मोदी जी खुद को इंसान ना मानते हों। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, लेकिन फिर भी है तो इंसान ही। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।